बकरे बकरियां लंगड़ा करके चल रही हैं, उड़ने बैठने में दिक्कत है, कमज़ोरी आ गई है। बहुत इस तरह के केस फील्ड के अंदर अब देखने को मिल रहे हैं, जिनमें क्या होती है कि बकरियां एक तो चलने फिरने में दिक्कत है, लंगड़ा करके न चलें। यदि चलने फिरने में दिक्कत है या शरीर का कोई भाग उसमें काम नहीं कर रहा है, या यदि आपकी बकरियां उड़ने बैठने में दिक्कत है, कई बकरियां बैठ जाती हैं तो खड़े होने में दिक्कत करती हैं, या खड़ी रहती हैं तो बैठने में दिक्कत करती हैं, या उम्र हो चुकी है बकरियों की, तो उस तरह की स्थिति में आपकी बकरियों को क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, जैसे कि आप अपने बकरियों को इस तरह की दिक्कत से बचा सकें। शुरुआती स्टेज में घर पर आपको पहले क्या करना चाहिए, फिर नहीं ठीक हो रही है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यदि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कतें हैं तो क्या दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। एक तो क्या होती है कि कई बार बकरियां जिस प्रकार से कहीं पर चोट लग जाती है उसकी वजह से दिक्कत है, तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपकी बकरियां किसी तरह की नर्वाइकल डिजीज से ग्रसित हो जाती हैं, यानी न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत हो जाती है, न्यूरो से संबंधित दिक्कत होती है, वह आपकी भेड़ बकरियों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसकी वजह से भेड़ बकरियां उड़ने में, बैठने में, चलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत करती हैं। न्यूरो यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित, यानी जो बकरियां हैं उनके शरीर के अंदर किसी भी तरह की जो वेन है वह काम करना बंद कर दें या दब जाएं, या एक ऐसे में यदि बकरियां बैठती हैं तो उसकी वजह से, या कोई जो बकरियां हैं उनका कोई शरीर का भाग है वो कोई सा कमज़ोर हो जाए, तो वहाँ पर भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। आप किस तरह के सिम्टम्स आपकी बकरियों में देखने को मिले तो आप इनका उपयोग करना चाहिए। देखो, यदि बकरियां कमज़ोर हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आप उसे खिला पिला भी रहे हैं लेकिन फिर भी कमज़ोर होती जा रही हैं, तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि बकरियां जिस प्रकार से चलने में दिक्कत आ रही है, जैसे एक पैर काम नहीं कर रहा है, दो पैर काम नहीं कर रहे, या जिस प्रकार से एक पैर उठा करके चलती हैं, या जो आगे वाला हिस्सा है वह मोड़ कर लेती हैं, आगे वाले पैर मोड़ लेती हैं फिर चलती हैं, या यदि आपकी बकरियां क्रोनिक इलनेस में है, क्रोनिक इलनेस यानी कई दिनों से यदि आपकी बकरियां बीमार थी, वह बकरियां ठीक नहीं हो रही हैं, तो उस स्थिति में आप इनका उपयोग अपनी बकरियों में करा सकते हैं। कई बार आपने बकरों को देखा होगा कि बकरे हैं जो वज़न ले लेते हैं, लेकिन उनकी जो आगे वाली टांगें इतनी कमज़ोर होती हैं कि वह टांगें मोड़ लेता है और घुटनों के बल चलता है। तो उस स्थिति में घुटनों के बल भी यदि आपकी बकरियां चल रही हैं तो वहाँ पर भी आप इनका उपयोग करें, सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक जो न्यूरोकाइन प्लस सिरप आती है, इसका उपयोग आप अपने बकरियों में जरूर करें, जिसके अंदर मिकोबालामिन भी है, विटामिन मिनरल सिरप आती है। तो ये न्यूरोकाइन प्लस सिरप यदि आपकी बकरियों में शुरुआती स्टेज में भी यदि इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले तो ये आप सिरप उपयोग करें। ये बकरियों के लिए एक रामबाण दवा है, तो आप शुरुआती स्टेज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी डोज जो बड़ी भेड़ बकरियां हैं उनमें होती है 20 ml, यानी 20 ml आप पर डे उपयोग कर सकते हैं, या थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा है तो 20 ml आप सुबह दे दी, 20 ml आप उनको शाम को दे दी। ये लगातार, ऐसा नहीं है कि 1 से 2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि न्यूरो से संबंधित या इस तरह की जो लेमनेस से संबंधित या क्रोनिक इलनेस से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपकी बकरियों में हो जाती है तो उसको आप लगातार 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना कंटिन्यूटी ये दवा दे दें, आपकी बकरियों में बेटर रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह से यदि आपकी बकरियां 20 ml पर डे के हिसाब से दे रहे हैं तो 25 दिन कंटिन्यूटी, जिस प्रकार से 500 ml की दवा है, इतनी महंगी नहीं है कि 250 पौने 300 रुपये की 20 में मिल जाएगी, लेकिन आपकी बकरियां हैं, ये मेन काइंड का है जो आपको कहीं पर भी किसी क्षेत्र में मिल जाएगा। 20 ml कंटिन्यूटी आप अपनी बकरियों को देते रहें। यदि लंबे समय से यदि इस तरह की दिक्कत है तो आप ये लगातार 1.5 महीना, 2 महीना कंटिन्यूटी दें। मैं कह रहा हूँ कि 100% तक आपकी बकरियों में इस तरह की जो दिक्कतें हो जाती है, नर्वाइकल से संबंधित, लेमनेस से संबंधित, क्रोनिक से संबंधित, 100% तक आपकी बकरियां रिकवरी हो जाएंगी। जो बकरियां घुटनों के बल चलती हैं या चलने में दिक्कत करती हैं, वह बकरियां पहले की तरह उछलना कूदना स्टार्ट कर देंगी। तो ये आपको देना है। अब क्या होता है कि यदि दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं, दिक्कतें ज़्यादा है तो आप अपने वेटेरिनियन से कुछ इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन लगाते हैं तो भी आपको ये दवा तो देनी होगी, यानी इंजेक्शन यदि आप लगवा रहे हैं फिर भी आपको ये सपोर्ट थेरेपी के तौर पर ये आपको लिक्विड तो न्यूरोकाइन प्लस सिरप है ये देना ही होगा। तो इंजेक्शन के तौर पर आपको क्या करना है कि उस स्थिति में एक तो जो मेगलूडाइन इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट है फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन,
ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में इस तरह के केस के अंदर ज़रूर लगवाना है। ये इंजेक्शन जिन भेड़ बकरियों का वजन 20 केजी है तो आप उन्हें 1 ml आप उस इंजेक्शन का 20 ml तक है तो प्रयोग कर सकते हैं। 20 केजी तक 1 ml यानी 20 केजी तक है तो प्रयोग कर सकते हैं। और 20 केजी से ज़्यादा है, 30 केजी 40 केजी तक यदि जिन भेड़ बकरियों का वजन है तो उन्हें 2 ml ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस ये इंजेक्शन ज़रूर लगाना है। ये इंजेक्शन आपकी भेड़ बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन यानी सुरक्षित इंजेक्शन है, चाहे प्रेग्नेंट हो नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सुरक्षित है। ये कोई भी नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करेगा। तो इस तरह का इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर लगवाएं। इस तरह की दिक्कत है, ये इंजेक्शन लगातार 2 दिन 3 दिन भी लगवा सकते हैं। जिन भेड़ बकरियों में दिक्कत ज़्यादा है, यानी दिक्कत का मतलब है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कमजोरी, उड़ने बढ़ने, खाना पीना भी बंद कर दिया है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग लगातार 2 से 3 दिन कंटिन्यूटी करवा सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा। अब देखो, इस इंजेक्शन के साथ साथ आपको एक इस तरह का इंजेक्शन भी लगाना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस इंजेक्शन के बिना आपकी बकरियाँ इस तरह के केस में जल्दी रिकवरी नहीं लेती हैं। तो वहाँ पर आपको जो ये मिकोवेटैक्सल आता है, मिकोवेटैक्सल जो केरस का आता है, जिसके अंदर मिथाइलोकोबालामिन आता है, डबल स्ट्रेंथ में आता है, तो ये मिकोवेटैक्सल इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर लगवाएं। इस तरह के केस के अंदर इस इंजेक्शन के बिना आपकी बकरियां ठीक नहीं होगी। तो ये इंजेक्शन 2 ml यानी 2 ml जो अडल्ट भेड़ बकरियां जो 30 केजी से ज़्यादा वजन है, तो वहाँ पर आपको 2 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस किसी भी रूट से आप ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन भी भेड़ बकरियों को, जब तक आपकी भेड़ बकरियां ठीक नहीं होती हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूटी या 5 दिन भी आप अपनी भेड़ बकरियों में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये 2 ml जो 40 से 50 केजी तक है तो भी आप 2 ml लगाएं। इसकी डोज आप लगातार प्रयोग करें। जो किसी भी तरह की जो बकरियां हैं सभी भेड़ बकरियों में सेफ है। बॉडी वेट कम है तो 1 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो आप ये मिकोवेटैक्सल इंजेक्शन और ये जो मेगलुडाइन इंजेक्शन यानी फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन इंजेक्शन, ये दोनों जो इंजेक्शन आते हैं, इन दोनों इंजेक्शन का उपयोग लगातार 2 से 3 दिन कंटिन्यूटी आप कराएं। मिकोवेटैक्सल है वो तो इंजेक्शन 4 से 5 दिन भी आप लगा सकते हैं। ये दोनों इंजेक्शन लगा करके यदि किसी भी तरह की दिक्कत है तो आपकी बकरियां तुरंत ठीक हो जाती हैं इंजेक्शन से, क्योंकि ये इस तरह की बीमारी होती है वह 1 डोज से ठीक नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत क्रोनिक स्टेज में होती है, खतरनाक बीमारी भी होती है। इससे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और साथ में जो आपने मैंने बताया कि न्यूरोकाइन प्लस सिरप ये इंजेक्शन भी लगवाते हैं तो भी आपको साथ में ये तो देते ही रहना है। सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा और नुकसान भी किसी भी तरह का कोई नहीं करेगा। तो जितने जो मैंने आपको ये प्रोडक्ट बताए हैं, सभी तरह की भेड़ बकरियां, दूध देने वाली, प्रेग्नेंट हो, सभी तरह के लिए सेफ हैं। कहने का मतलब है कि नुकसान करने लायक नहीं है और सेफ भी रहेंगे और बेटर रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक है, बकरी पालक, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की यदि आपकी भेड़ बकरियों में कोई भी बीमारी है, समझ में नहीं आ रही है, तो इसी तरह की कमेंट्स में लेके उसी के अंदर आपको वीडियो दे दी जाएगी। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।